दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कठोर पत्थर भी पसीना छोड़ सकते हैं? क्या आपने कभी देखा है कि कड़कती धूप में भी माँ की ममता के कारण मंदिर की दीवारें नम हो जाती हैं? आप इसे चमत्कार कहेंगे, अंधविश्वास कहेंगे या विज्ञान की कोई अनसुलझी पहेली, लेकिन आज इस चैनल पर मैं आपको जिस जगह ले जाने वाला हूँ, वहाँ जाने के बाद बड़े बड़े नास्तिकों ने भी अपना सिर झुका लिया है। वैज्ञानिक अपनी मशीनें लेकर आए, रिसर्च हुई, पत्थरों की जांच हुई, लेकिन नतीजा जीरो। आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे भारत के उस प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर के राज से, जहां माता रानी के साक्षात होने के ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में जो खुलासा होने वाला है वह शायद आपकी सोच पूरी तरह बदल दे। चलिए इस दिव्य और रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत करते हैं। भारत की पावन धरती पर लाखों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित 64 योगिनी मंदिर और कुछ अन्य शक्तिपीठों से जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जहां की मूर्ति और पत्थरों से अचानक पानी की बूंदें टपकने लगती हैं। स्थानीय लोग इसे माता रानी का पसीना कहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि एक निर्जीव पत्थर आखिर पसीना कैसे छोड़ सकता है? क्या यह किसी प्राचीन तकनीक का चमत्कार है? क्या सदियों पहले हमारे पूर्वजों ने ऐसी कोई अद्भुत व्यवस्था बनाई थी जिसे आज का आधुनिक विज्ञान भी समझ नहीं पा रहा? या फिर सच में यहाँ कोई ऐसी दिव्य शक्ति मौजूद है जो इंसानी समझ से परे है? कहा जाता है कि जब गर्मी अपने चरम पर होती है और बाहर का तापमान 45 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है, तब इस मंदिर के गर्भगृह में माता की मूर्ति पसीने से भीगने लगती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि कई बार माता के वस्त्र तक गीले हो जाते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि यह नमी सिर्फ मूर्ति के आसपास ही दिखाई देती है, जबकि मंदिर की बाकी दीवारें पूरी तरह सूखी रहती हैं। यह घटना सिर्फ एक दो बार नहीं हुई, बल्कि वर्षों से लगातार देखी जा रही है। दूर दूर से लोग इस रहस्य को अपनी आँखों से देखने आते हैं। कुछ लोग इसे माता का आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ इसे आने वाले समय का संकेत बताते हैं। मंदिर में आने वाले भक्तों का कहना है कि गर्भगृह में प्रवेश करते ही एक अलग प्रकार की ऊर्जा महसूस होती है। कई लोगों ने दावा किया कि वहां पहुंचते ही उनके शरीर में कंपन होने लगा और आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब इस घटना की जानकारी वैज्ञानिकों तक पहुंची, तो उन्होंने इसे साधारण नमी यानी कंडेंसेशन बताकर समझाने की कोशिश की। उनका कहना था कि शायद मंदिर के नीचे कोई जलधारा बहती होगी, जिसकी वजह से पत्थरों पर नमी जमा हो जाती है। इसके बाद मशीनों से जांच शुरू हुई, स्कैनिंग की गई, मिट्टी की जांच हुई, आसपास के क्षेत्र में खुदाई भी की गई, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सभी को चौंका दिया। मंदिर के कई किलोमीटर के दायरे में पानी का कोई बड़ा स्रोत नहीं मिला। अगर यह सामान्य नमी होती तो पूरे मंदिर में दिखाई देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। यह रहस्यमयी बूंदें सिर्फ माता रानी की प्रतिमा और उसके आसपास के कुछ चुनिंदा पत्थरों पर ही दिखाई देती थीं। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों ने पत्थर का छोटा सा हिस्सा लेकर लैब में भी टेस्ट किया। रिपोर्ट में सामने आया कि वह एक सामान्य सैंडस्टोन है। यह पत्थर नमी को थोड़ी देर तक सोख सकता है, लेकिन खुद से पानी पैदा नहीं कर सकता। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वह पानी आता कहां से है? इसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर बहुत प्राचीन तांत्रिक शक्तियों का केंद्र रहा होगा। पुराने ग्रंथों में भी ऐसे कई मंदिरों का वर्णन मिलता है जहां देवी की प्रतिमा जीवित शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। कहा जाता था कि ऐसे स्थानों पर प्रकृति खुद देवी की उपस्थिति का संकेत देती है। शायद यही कारण है कि इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था समय के साथ और मजबूत होती गई। पुराणों में कहा गया है कि जब माता रानी अपने भक्तों की पीड़ा से भावुक होती हैं, या जब दुनिया पर कोई संकट आने वाला होता है, तब प्रकृति अपना रूप बदलने लगती है। यहाँ आने वाले भक्तों का दावा है कि उन्होंने अपनी आँखों से मूर्ति के माथे पर पसीने जैसी बूंदें देखी हैं।
कई लोगों ने तो यह भी कहा कि मूर्ति का चेहरा समय समय पर बदलता हुआ महसूस होता है। एक बेहद रहस्यमय घटना का जिक्र आज भी मंदिर के आसपास के लोग करते हैं। कहा जाता है कि एक विदेशी टूरिस्ट इस घटना को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने आया था। जैसे ही वह गर्भगृह के अंदर पहुंचा, उसका कैमरा अचानक बंद हो गया। उसने कई बार कैमरा चालू करने की कोशिश की, लेकिन कैमरा काम नहीं कर रहा था। जैसे ही वह मंदिर से बाहर निकला, कैमरा अपने आप फिर से चालू हो गया। इस घटना के बाद वह विदेशी पर्यटक भी पूरी तरह हैरान रह गया। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि मां यहाँ सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि जीवित शक्ति के रूप में विराजमान है। उनका विश्वास है कि जब भी दुनिया पर कोई बड़ा संकट आने वाला होता है, तब माता की प्रतिमा से निकलने वाली नमी बढ़ जाती है। कुछ लोग इसे मां की चेतावनी मानते हैं, तो कुछ इसे भक्तों के प्रति उनका असीम प्रेम बताते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें इंसानी दिमाग पूरी तरह समझ नहीं पाया है। विज्ञान हर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। माता रानी के इस पसीजते पत्थर का रहस्य भी उन्हीं में से एक माना जाता है। कुछ लोग इसे चमत्कार कहते हैं, कुछ इसे आस्था की शक्ति बताते हैं, और कुछ लोग इसे प्रकृति का अनोखा खेल मानते हैं। लेकिन एक बात जरूर सच है कि इस मंदिर में पहुंचने के बाद लोगों के मन में एक अलग ही भावना जाग उठती है। शायद यही वजह है कि हजारों लोग हर साल यहाँ दर्शन करने आते हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता है, तो कोई सिर्फ इस रहस्य को अपनी आँखों से देखने के लिए। अगर आपको भी लगता है कि हमारी संस्कृति, हमारे प्राचीन मंदिरों और सनातन परंपराओं में आज भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि दुनिया हमारे इतिहास और आस्था की गहराई को समझ सके। अगर आपको यह रहस्यमय जानकारी पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और अद्भुत मंदिरों पर और वीडियो बनाता रहूं, तो अभी लाइक बटन जरूर दबाइए। और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिखिए जय माता दी। आपके एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब से हमें नई ऊर्जा मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही रहस्यमय खुलासे के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।